4 वेदों को नमन करते हुए, 18 पुराण को नमन करते हुए, 9 व्याकरण को नमन करते हुए, मानव धर्म को नमन करते हुए मैं मेरा विचार व्यक्त करने के लिए आप सबसे अनुमति चाहता हूं। हमारी भाषा अच्छा हमारे बीमार आदमी ने वो भोजन बनाया करे खीचड़ी को, इन टाइप खीचड़ी वाली भाषा है। माफी चाहूंगा। हगलाई थी पधारिया और इन मौके माते आया मने करड़ो तो कोड हो और घनी खुशी हुई और पछे हियर मोने इतो आनंद होयो कि जीर वास्ते शब्द कम मिले हैं। जगह जगह हूं पधारी उड़ा जिलेरो नेतृत्व करणियान, तहसीलरो नेतृत्व करणियान, जिलेरा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, क्रांतिकारी मेनकन जगह भी पधारिया। मैं आप लोग दिल हूं मन हूं अभिनंदन करूं और आप लोग दिल हूं आदर करूं। आप आज बहुत बड़ो काम कियो। इन मारवाड़ी धरा माथे मेवाड़ी धरा हूं, शेखावटी हूं, गोडवाड़ हूं, हडोती हूं, खड्डार हूं और भक्ति बे हूं। पधारिया सभा ने मारो जोड़ा अर्ज हुए, खमा घड़ी अर्ज हुए, राम राम, नून प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय बाबेरी, जय मेहोदीरी, जय बाबूजीरी। आज पहली बार जोधपुर में एक पौधो भाईड़ो झटके में यूं लागतो क्यों पौधो कितो टाइम लाग पनपणे में रो पेड़ कद होई। धन्यवाद देवलना शब्द मारे खाने कम पड़े हैं। इन मारवाड़ में जब जब भी काम पड़ियो तो किसी न किसी सूरमा ने जन्म लिया, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने परिवर्तन करने का प्रयास किया। चाहे वो रामदेव जी होया, चाहे बाबू जी होया, चाहे जम्बो जी होया, चाहे जसनाथ जी होया, चाहे जेदो जी होया, चाहे मेहो जी होया। उन परिस्थितियों ने बदलने वास्ते वर्तमान के जमाने में मैं कह सकूं राजनीति का चाणक्य डॉक्टर साहब अशोक जी चौधरी ने जो बीड़ो उठायो और खासो पहला उठायो घना भर पहला जकी बातों ने 12-13 साल हो गया। आप लोगों आज जो को समय दियो है और इतना क्रांतिकारी आया है। अब अपर काम कहीं रहला वो तो आप मने बताओ ला, पर मने आ लागे है कि ठगोरी दुकान बंद होने वाली है। मैं वे कोई या चौधरी और हाथे भाई हेटर हाथे चौधरी या वो है पान और हाथे हेठर एक चौधरी जिम्मे हल्ला है जो को अबारी में हाथ काट के कहो के खींच तो थोड़ो आर हीरो घणो हेठा इशारो बता दियो कि जिम्मे हल्ला है देखो खींच तो थोड़ो थोड़ो मतलब घना हारो खींच गाल दियो। इशारे ने तो कहो घणो आर हीरो घणो यानी चिन्ह क्यों गाल दो। वह कंडीशन राजनीतिक पार्टियों की है। घोषणाओं में विकास हो रहा है, टीवी पर विकास हो रहा है, अखबारों में विकास हो रहा है और धरातल पे विनाश हो रहा है। अब यह विनाश किस तरीके से हो रहा है? हमारा मानसिक विनाश हो रहा है, हमारा सोचने का विनाश हो रहा है और तो और
वर्तमान में 5 आदमी कटे बैठा रहे जो एक ही बात है भाईड़ा कल मारो तो गोनो ले गया मोटरसाइकिल मत गाल जेड़े कोई कहे रे भाईड़ा मारे तो क्या कल फलाने आदमी फोन में रुपया काट लिया। ये नई नई क्रांतियां ये होती है बर्बादी वाली, लेकिन लोकतंत्र की बात नहीं होती है। कोई तो कहे फलाने रो राज है, कोई कहे फलाने रो राज है, कदे तो कहे बेटी बचाओ, कदे कहे फलानी पार्टी मुक्त राज कर दो, कदे कहे फलानो मुक्त राज कर दो। लेकिन अशिक्षा मुक्त या अपने लोकतंत्र युक्त वाली बात ने करनी को पावेंगे। डॉक्टर साहब का मैं दिल से आदर करने के साथ साथ अनुसरण कर रहा हूं कि धन्य है आप जो इस तरह का दीपक लेके और इस अंधेरे में आप आए हैं और उस दीपक में तेल डालने वाले लोग भी तैयार हो गए। और अब इस दीपक की लो इतनी खड़ी होगी, ये क्रांतिकारी न तो किसी पार्टी को डराने के लिए है, न धमकाने के लिए है, और न किसी तरह का जातिवाद धर्मवाद किसी वाद से जुटे हुए नहीं है। आप तो सिर्फ आप बचाव में लागोड़ा की करी लोकतंत्र जीव तो रह जा, और लोकतंत्र जीव तो रहे हमें हुआ ने किन्नी ताव चढ़े तो इनो इलाज कोनी। अगर कोई खूंटो उबो है ना भूत हम किन्नी ताव चढ़ जा तो खूंटे रो कहीं दो से बेचारे रो। अब जका जटे ताव बतावे उठे पानी नहीं है, तालाब भरूड़ा पानी नहीं है, जो चीज कहते अब वे अगर यूं कहते एक बार कही हो महाराजा रे बुझीसा देवलोक हो गया और अटीव महाराजा रे बहुत भागी तो मारे जड़ो कोई अनजान आदमी गयो उन्हें हाथ आते कोई चौधरी गयो देख लो कह दूं क्या गजब हो गया जो तो कही रे गजब की करो यार तो बरसा हुआ हमें बहुत भागी है और कहते हैं कि बढ़िया हो के और तो बुझ गया अपना बढ़िया की करो अब उन्हें गड़बड़ हो गई चौधरी मंडो फाड़ दूंगा कहो रे भाई चौधरी कोई हो कि मैं कहूं कोई अब अभिनव बनाए प्लान माते काम करे और कोई कहते हैं कि काम करियो अब उनकी तारीफ कर दे तो हमारे गड़बड़ हो जा और काम वो करना पड़े क्योंकि अभिनव ने वही काम उनके सामने रखा है जो वास्तविक काम है। जीने के लिए इंसान को चाहिए शुद्ध हवा और शुद्ध हवा मिलती है वातावरण से और वातावरण शुद्धता है पेड़ों से और पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हुए थे जिस जगह का नाम खेद लिए। अब अभिनव वाला मुद्दे ने उठाया भाई इन्हें तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल माते वहां लिस्ट है जक्की में डाल दो देखो कम से कम था तो पड़े के आज पेड़ों और खातरी मिनट मरिया। अब उन्हें वे मंजूर कर ले वे पूछे को नहीं हटे पार्टी की और राज है वाह पूछे को नहीं वे क्या हरे बात है। अब वाला कहा कि गायो हूनी फिरे रे भाई इनो की करो कभी वे थे रिपिया भेड़ा करिया जनो वे खाता खाता वही करे औंधा खावे कुत्ता दड़े एडी कंडीशन होड़ी है फितर पर हो गया है मेरे लूण नो पतो नहीं बरसों बीत गया मैंने ने फसल घोषित नहीं करी। अब कौन कहो करे एड़े एड़े गणितों सेट करूड़े वे टीवी माथे में विरोध नहीं कर रहे हूं वे ऊंधी हुई हुणा कर थोड़ा अटपटो सो लाग जाए वे पहला मारे कहीं यार पीढ़ियों पढ़ना आवता जो को वे ठाकर तो यूं ही जोड़ा हाथ पचे वो बिड़ता होता जो है बिड़ता वे वो कर दियो करियो कोई सिर्फ मांग आड़ो और करियो कोई बिगाड़ो। यहां फौजें वो बन रही है जिनकी जरूरत नहीं है और फौजें वो टूट रही है जिसकी जरूरत है। यहां जिस चीज की जरूरत है शिक्षा की जरूरत है लेकिन उन्हें तोड़ी मरोड़ी कीकर जाए उन्हें पढ़ावड़ो कोई है
थेला भरूडा टाबरिया इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जावे डैड और मॉम। अरे दरअसल नहीं पढ़ाई तो बंद करा दी। तो ए बातों तो केवल ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि हैं जी समझदार हो। आज पधारिया जोई और रस्तो में हरू होयो है और आपने खासो रस्तो आगे तक जावड़ो पड़ी। फिर ठगवारी दुकाना बंद करनी है, असली लोकतंत्र स्थापित करना है। तो कहीं आप तैयार हो? अकेला एक बात आप पूछ ले दियो, इतना आदमी आड़ा एक बात पूछ ले दियो कि जक्का भी वादा करो ना पूरा करने वास्ते कागजी बात लिखकर देवनी हिम्मत है, इतनी बात पूछ लेते हो। अभिनव ओटा मीटिंग बन गई। होता क्या है, अगर कोई चोरी करे और साइड में ऊपर कहे भाईड़ा आज मैट की गड़बड़ देखी है, चोर गई, वो चोर ऊपर को राजा। अब तो करना कुछ नहीं है, उनकी कमी पकड़नी है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आपने तो इस कहना है कि जक्का थे क्या वो अक्कर हो घोषणा है। अगर घोषणा है तो लिखन देने में जोर लगा। तो इस वास्ते आपने अगर तेवर ली तो लोकतंत्र ने कोई रोकड़ियां नहीं है। आपने अगर तेवर ली तो इन मारवाड़ी धराऊ जब कदे क्रांति शुरू हुई वह क्रांति तो सिरे चढ़ी है। चाहे जांबोजी ने क्रांति शुरू की है, चाहे बाबा रामदेव जी ने की है, चाहे वीर तेजा जी ने की है, चाहे मंगलिया मेरा जी ने की है। ये क्रांतिकारी लोग थे, उनका चमत्कार आज भी मानते हैं। एक चमत्कार हमारे मेड़ तेरा चौधरी डॉक्टर साहब अशोक जी ने ये कि अनुसरण कर लोग देखो कहा है कि समय समय सब होते हैं, समय बड़ी बलवान काबो लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। सूरा जब ही परखिए साधु सजवा परखिए भीड़ पड़िया घरनार। सूरा जब ही परखिए ऋण में बाजे तलवार। ये ऋण में तलवार बजने वाली है। तो अब आपको बहुत जल्दी इस युद्ध का सामना करना पड़ेगा और इसमें वाणी ऐसी बोलिए अरे अपना आपा खोए और को शीतल करे आप शीतल हो। तुझे इन संसार में भांत भांत के लोग सबसे हिलमिल चालिए नदी न्याव संजो। शायद इन सब चीजों का अर्थ वही है कि अब अपन जागना तो पड़ेगा। बहुत ज्यादा समय ले लियो मैं आप लोग और इस समय हलो ही ले लियो और हमारे शब्दों में गालमेल या भाषा रो अंतर हुए तो माफी चाहूं। आज आप पधारिया माथे पक दिया, मैं आप पलक पावड़ा बिछाए और आप लोग सबरो सम्मान करो, अभिनंदन करो, ज्वारज करो। आज पधारिया जो ही बैठ एक साल बड़े डाको धकाए दे हो तो लोकतंत्र जीवित हो जाए, यहाँ पक्की बात है। जय हिंद, जय माता जी, क्षमा करें। इस इनकलाबी भाषण के लिए बहुत बहुत साधुवाद श्री इंद्र सिंह जी मांगलिया साहब, पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष। और मैं अभिनव राजस्थान पार्टी की एक वानगी के लिए जोधपुर महिला विंग से महिला टीम से कविता जी चौधरी को मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा। वो अपने निजी अनुभव को शेयर करेंगे कि असली लोकतंत्र, असली विकास की इस मशाल को थामने के लिए कैसे उनके मन में एक जज्बा उमड़ा और वो इस पार्टी के साथ जुड़े। कविता जी चौधरी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। इनकलाब इनकलाब। सबसे पहले अभिनव राजस्थान पार्टी की जोधपुर टीम की तरफ से मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और आभार आपका।
और उसके बाद में सबसे पहले अभिनव डॉक्टर अशोक चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि हम जैसे युवाओं के लिए ऐसी जाजम बिछा के दी हमें, जहां हम अपने भविष्य के बारे में सोच सकें। हमें हर बार जयकारी और नारे लगाने के लिए तो खूब लोगों ने बुलाया है, जब इनको जरूरत पड़ती है हा हा हू करने की तो हमें एक इशारे पे बुला लिया जाता है। लेकिन जब बात हो रही है लोकतंत्र की, हमारे भविष्य की, तो सर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है हमें, जिसपे हम बैठ के सब मिलके हमारे भविष्य का ताना बाना बुन सके और लोकतंत्र को बचाए रखने का हम यहाँ बैठ के सोच सके। तो इसके लिए दिल की गहराइयों सर का बहुत बहुत आभार, जो हमारे लिए आपने इतना ये बिछा के दिया। और आज जैसे कि आपको पता है भगत सिंह जी के बलिदान दिवस है। भगत सिंह जी ने 23 वर्ष के युवा, उस समय उनकी क्या सोच रही होगी, क्या उन्होंने सोचा होगा। जिस समय में 23 वर्ष में अपन जीन्स क्या पहन के जाए, जूते कौन से पहने, कल क्या जाना है, दोस्तों के साथ कहाँ घूमना है, उस वक्त उन्होंने सोचा है कि मेरा देश कैसा होगा, मेरे देश के लोग कैसे होंगे, उनको शोषण से मुक्ति मिले, और वो उनमें जज्बा है। और विचार कभी मरते नहीं है। भगत सिंह के वो ही विचार हैं जिनको हम अभी तक अनुसरण करते आ रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। हम भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे पाएंगे जब हम उनके विचारों को फॉलो कर पाएंगे, और वो हम मरते दम तक करेंगे अपने। अब मैं अपने बहुत बड़ी, ना तो मैंने कभी वक्ता रही हूँ, ना मैंने कभी स्टेज पे कभी बोला है, लेकिन फिर भी मेरा बड़ा मन है कि मैं जैसे अभिनव राजस्थान से कैसे जुड़ी और कैसे मैं मतलब अभी तक मैं जुड़ी भी रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। और मुझे लग रहा है हर कोई मेरे जो बातें हैं उनसे अब खुद को रिलेट कर पाएगा, क्योंकि सब मेरे जैसे ही यहाँ पे जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, सब अपने दिल से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं। जब भी मैं मतलब गांव से जुड़ी हुई हूँ, 10th तक मैंने गांव में पढ़ाई की है, तो वहाँ के अभी भी जो मेरे चाचा ताऊ और मैं किसान फैमिली से हूँ, तो अभी भी मुझे वो पसीने की खुशबू उनकी याद है, मुझे कभी वो बदबू नहीं लगी। और जब उनके लगता है बारिश आ गई, ये हो गया, अब क्या करेंगे, तो मुझे उनके वो मायूस चेहरे अभी भी मेरे सपनों में आते हैं, मुझे सोने नहीं देते हैं। जब मुझे लगता है उनकी फसलें खेतों से निकलने के बाद भी वहां पे पड़ी रहती है और उनको कोई धनी धोरी नहीं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, खेतों से निकल के अगर वहां पहुंच भी जाए मंडियों में, तो उनकी सुबह एक सिर्फ न्यूज आती है कि उनकी फसलें भीग गई, फसलें खराब, उनके सपने भीग गए, उनकी आत्माएं भीग गई, वो किसी को नहीं दिखता है। फिर युवा हर तीसरे दिन एग्जाम होते हैं, कैंसिल हो रहे हैं, कोई युवा पेपर देने जा रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मुझे फिर वही लगता है, मेरे ताऊ के बेटे ने पेपर दिया, मुझे उन्होंने किसान की बेटी थी वो, और वो उन्होंने 10,000 रुपए इतने इकट्ठे करके दिए थे कि ले बेटा अब तेरा पेपर हो जाएगा, 2 महीने का ये खर्चा है तेरा। और फिर मैंने उससे पूछा तेरा पेपर कैसा हुआ, बोले बहुत अच्छा हो गया, शाम को न्यूज आई पेपर तो कैंसिल हो गया। अब उसका ना तो काटो तो खून नहीं, ना वो रो सकती है ना हंस सकती है, उसने अपना परिवार घर ससुराल सब छोड़ के वो जयपुर में तैयारी कर रही थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, इन सब का सोल्यूशन क्या है। फिर जब भी निकलो, अपन बाहर निकलते हैं, गाय देखते हैं सड़कों पे, बड़ा दुख होता है ऐसे देख के, मैं कर भी क्या सकते हैं यार, मैं क्या करूं इनके लिए कि ये दुखी नहीं हो बेचारे, इनको भी खाना पीना चाहिए, इनके भी कुछ हो, इनके बैठने की जगह तो ना। हर कोई अपना अंतिम चाहता है कि मैं यहाँ जाके शाम को यहाँ जाके रुक सकता हूँ, यहाँ मेरे को खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाए, ये तो बेचारी मांग भी नहीं सकते किसी से, किसको बोले। मुझे यही सब के बीच में डेली गाय प्लास्टिक खाती है, घर से निकलती हूँ, देखती हूँ, हर रोड पे देखती हूँ, बड़ा लगता है कुछ नहीं कर पा रहे। इसी दौरान फेसबुक पे कोई वीडियो मेरे पास आया जिसमें सर के कोई लाइव का पुराना था टेलीकास्ट, तो मैंने उसको चला के देखा, गौ सेवा और ऐसे कुछ करके, तो मैंने पूरा सुना। तो मुझे पहली बार मतलब लगा कि हाँ, आशाएं अभी भी बाकी है, जिंदगी बाकी है, उसमें हम भी कुछ कर सकते हैं। और ये जो इन्होंने पूरा प्लान बनाया है, अगर मनरेगा को गोचर से जोड़ दे तो कुछ हो सकता है, और गायों की भी सुरक्षा और उनके खाने पानी की व्यवस्था हो सकती है। अपने दिन की शुरुआत दूध से होती है, और वही जानवर जब सड़कों पे घूमता फिरता है तो अपने इंसान होने पे लानत है। अपन को शर्म आनी चाहिए, अपन जब प्रकृति ने सबके हिस्से का दिए तो हमें किसने हक दिया उनका हिस्सा खाने का। लेकिन जिनको अपनों ने बागडोर संभाल दी, वो अपने घर भरने में और अपने उसमें लगे हुए, उनको किसी की सूध ही नहीं है, क्योंकि अपन ने उनको कुछ कभी बोला ही नहीं है कि हम ये चाहते हैं। बस यही ये मंच है जिससे हम बताना चाहते हैं उनको, हम अपने पक्ष में खड़े हैं, किसी के विपक्ष में नहीं खड़े हैं। हम यहाँ से बता रहे हैं, आप हमें कम मत आंको, हम जो चाहिए हमारे हम हक लेके रहेंगे, तुम्हें ऐसे खाने नहीं देंगे, ये हमारा हक है, हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे, हमारे हक है, और जो बने हुए कानून है उनको लागू कीजिए। बस यही सोच के मुझे लगा, फिर एक ये सोच के
से जुड़ना है। फिर मैंने उनकी पुरानी किताब पढ़ी, अभिनव राजस्थान, असली लोकतंत्र असली विकास। फिर यहाँ के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जी, उनसे संपर्क किया, उन्होंने कहा आप सर से जुड़िए, उनको अच्छा लगेगा। मैंने कहा मैं थोड़े दिन और देखती हूँ कि आप लोग कैसे क्या करते हैं। फिर देखा मैंने सर के पुराने पोस्ट है सब मैंने उनके सब खंगाल लिए, तो देखा नहीं है, अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मेरे पास ठीक है, मैंने कहा जुड़ती हूँ। फिर मेरे इधर जोधपुर में ज्ञापन देने का कार्यक्रम था आखिरी में, तो मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं यार, इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम जाऊंगी। फिर मुझे दिल में, फिर मैं बैठ गई ऐसे सोच के और फोन चलाने लगे, मेरे घर के काम करने लगे। फिर मैंने कहा यही तो होता है और यही होता रहेगा। जब मुझे समझ में आ गया कि वो इंसान हमारे लिए खड़ा है, अपने घर बार त्याग के छोड़ के बाहर घूम रहा है, अगर आज मैंने सोच लिया तो फिर मैं उनसे क्यों अपेक्षाएं करती हूँ, क्यों किसी सरकार को कोसती हूँ। मुझे कोई हक नहीं है किसी को कोसने का कि मुझे ये सुविधाएं नहीं मिल रही, गाय सड़कों पे है, कोई हक नहीं है। फिर मैं बड़ी हिम्मत से वहां गई। मैंने कहा फिर मुझे बड़ा संकोच आया कि पता नहीं कितने लोग होंगे, क्या होंगे, और महिलाएं होंगी कि नहीं होंगी। मैंने कहा जो भी हो नहीं हो, मैंने जैसे तैसे एग्जाम दे लिए, मेरा घर चल रहा है। अब जो मैंने चीजें सही है वो कल को मेरी बच्ची को नहीं सहनी पड़े, जो एमएलए की बेटी को जो हक मिले वही मेरी बेटी को हक मिले, कल को सरकारी ऑफिस में जाए। तो मैं इसके लिए मैं आगे आऊंगी। मेरा पड़ोसी, मेरे पास वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है किसी ने अपने जिंदगी के 15 साल दिए और आपको बताने के लिए, अपने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कि 15 साल में अगर आप उस आदमी पे भरोसा नहीं कर पाए तो फिर आपको क्या चाहिए। उन्होंने 15 साल गांव-गांव गलियों घूम के राजस्थान के एक कोने को नाप दिया, सबको जान दिया, और उन्होंने पूरा फुल प्रूफ प्लान है। अगर उसको कामयाब करने में हम आज साथ नहीं देंगे तो कल को हमें कोई मौका नहीं देने वाला। और जैसे कि सर हमेशा कहते हैं धीरे धीरे तो सिर्फ मौत आती है, काम तो ऐसे ही होते हैं। और क्रांतियां कोई ऐसे नहीं होती कि सब भीड़े, जो ज्यादा में होती है तो वो तो भीड़े होती है। जागरूक लोग मुट्ठी भरी होते हैं, वही देश बदलते हैं, दुनिया बदलते हैं। और ये सब जगह का इतिहास है, सिर्फ हमारे यहाँ का नहीं। अब हम 1-1 लाख के बराबर है और हर क्रांति विचारों से हुई है, तो फिर ये भी तो एक अभिनव विचार है ना, क्यों ना इसका साथ दिया जाए। भगत सिंह ने खुद ने कहा है, विचार कभी मरते नहीं है, विचारों की जो तलवार होती है वो विचारों के शान पे ही तलवारों की धार तेज होती है। फिर इस विचार को जब अपना लिया, दिल से जी लिया, फिर उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। मुझे पता है यही रास्ता अभिनव का है जो लोकतंत्र की तरफ जाता है और यही हमारा भविष्य है। नहीं तो जय जयकारे तो लगते रहेंगे। और इससे निकल के अगर आपने दिल की मान ली, दिल से साथ दिया, तो ये लोकतंत्र पुनः स्थापित जरूर होगा। इसकी मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं तो अब साथ दूंगी चाहे कुछ भी हो। फिर कुछ लोग हैं, जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने फिर धीरे धीरे मुझे लगता था कि यार आप हाँ तो थोड़ा ही, मैं तो फलाना तो घटे ही बैठे यार, आप हाँ तो थोड़ा ही। और जब भी मैं कहूँ मेरे भाई हमारे पार्टी की आया, मैं ज्ञापन देना, कितना के लोग जाओगा, मैं को क्यों ब्याह में जानो है कि कितना के लोग जाओ, थार बेटी को ब्याह तो मैं आ जाऊंगा, सारा बता दो मैंने। मैं कहा हम जा रहे हैं, आपको आना है तो आइए, वेलकम, नहीं तो आपके हम कोई प्रेशर नहीं है, हम जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे जैसे हमारे मेहंदी का था, फसल उसमें मेहंदी को फसल का दर्जा दिलाने का था, उस पे काम किया, उसमें हम सक्सेस हुए। और फिर ये था फसल बीमा का चल रहा था। अब परसों जो रिजल्ट है मनरेगा को गोचर से जोड़ने का, उसमें हमने एक बड़ी जीत हासिल कर दी है, उसमें हस्ताक्षर हो चुके हैं और उसको अब लागू करवाना है। उसके लिए हम जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक एक गोचर मनरेगा से नहीं जुड़ जाएगा और जब तक गाय पेड़ों के नीचे बैठी हुई नहीं दिख जाएगी, प्लास्टिक खाने से मुक्ति उनको नहीं मिल जाएगी, जब तक हम रुकने वाले नहीं है। फिर कभी कभी आपने भी जरूर देखा होगा कि आपको लोग आप जब स्टेटस लगाते हो ना तो आपको बोलेंगे आप कौन सी पार्टी है, मैं तो नाम कौन सुनो, मैं कहता भाई भारत तो कोई इलाज को नहीं थे, नहीं सुनो तो थारी गलती है, थे जानो थारा कान जाने थारा कर्म जाने, मैं तो घणो ही सुनो मानता है, बिना नींद ही को नहीं आया। और जब तक हर एक बंदा डॉक्टर अशोक चौधरी की तरह सपने को जीने लग जाएगा तो आप सबसे पूरी गारंटी और विश्वास दिलाती हूँ, 3 महीने में आपको इसके रिजल्ट दिख जाएंगे। आप 3 महीने अपने दिल, तन, मन और धन से साथ देके तो देखिए ना। फिर अगर नहीं देना चाहते तो फिर किसी से ना आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपके लिए फिर कोई भगत सिंह खड़ा होगा। भगत सिंह किसी सिर्फ इस चेहरे का नाम भगत सिंह नहीं है, विचारों का नाम भगत सिंह है। और वही विचार और वही चीज आज डॉक्टर साहब ने हमारे सामने पेश की है और आपके लिए मंच भी सजा के दिया। क्या आप हिम्मत कर सकते हैं आप और मैं कि अपने घर को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, अपनी नौकरी को, गाड़ी घोड़े बंगले छोड़ के ऐसा मन सजाते? नहीं कर सकते। अगर किसी ने हिम्मत कर ली है तो अब उसका दिल तन, मन और धन से साथ दीजिए और फिर आप उसके फिर रिजल्ट देखिए। और सबसे
गाड़ी है, बंगले है, नौकर चाकर, उसके पास क्या नहीं है? सुकून नहीं है। जब महात्मा जी गंजाए, महात्मा जी नींद को जावे, क्या करूं? डॉक्टर गंजा, डॉक्टर साहब क्या करूं? नींद को जावे। ऐसी घड़ी चल रहा है तो नींद क्यों को जावे? किसान ने तो मैं पेट के नीचे घड़ी नींद आवे। तो सिर्फ सबको चाहिए इस सुकून। इंसान हो, इंसानियत को मरने मत दो। जो जिनके मर चुके हैं वो 2% लोग भी नहीं है, और लेकिन 98% ऐसे लोग हैं जो अपने काम से काम और सबका भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। लेकिन वो 2% सबसे आगे रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि हम 98% चुप रहते हैं। इसका हो रहा है अपने क्या? किसान बिल आए थे, कोई बोला नहीं? बोला किसान है, अपने आप बोलेंगे आपा किसान बिना के खाऊंगा, कल ने टापर के खाऊंगा। प्लास्टिक जो गाय खा रही है वही। किसानों ने अन्न उगाना बंद कर दिया ना, तो दिन में तारे दिखने शुरू हो जाएंगे अपन को, ये याद रखना। वही से अपना महात्मा गांधी ने कहा भारत है गांव में बसता है, और जब तक आप गांव में सपोर्ट नहीं करोगे, गांव को फिर से खड़ा नहीं करोगे, तो भूल जाना कि भारत है कभी भी। फिर यही गाते ही रहना कि भारत सोने की चिड़िया था, भारत वापस से कभी सोने की चिड़िया होगा। ये सपने देखना ही छोड़ देना। किसानों को साथ मिलो, सब साथ में आओ। ये तेरा मेरा ये सब छोड़ दो, और तभी अपनी भलाई है, अपनी कौम की भलाई है, अपने बच्चों की भलाई है। बाकी तो मरना सबको है। जो चले गए अपन भी चले जाएंगे। कोई यहाँ अमर होके नहीं है, विचार अमर होते हैं। इसीलिए जयनारायण जी व्यास जी के फोटो पे हार चढ़े, क्योंकि ये विचार थे। उन्होंने भी ये नहीं सोचा मेरे साथ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। उनको पता था मैं सही हूँ और तो मैं आगे चलूंगा। मेरे पीछे उन्होंने नहीं देखा कौन आ रहा है। अगर आपको लगता है डॉक्टर साहब सही काम कर रहे हैं, अभिनव राजस्थान पार्टी आपके लिए खड़ी है, तो आप बिना कुछ संकोच किए इनका साथ दीजिए। और फिर देखिए इनकलाब जिंदाबाद किसको कहते हैं, अपना शासन क्या होता है, असली लोकतंत्र क्या होता है। जय हिंद। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत इनकलाबी जोश जुनून और एक निजी अनुभव जिसके आधार पे असली लोकतंत्र, असली विकास की इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ जुड़े। इसलिए कविता जी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय कानदान जी कल्पित की कविता बार बार जो मन को उद्वेलित करती है,